और चलिए अब देख लेते हैं फटाफट अंदाज में देश दुनिया की अहम खबरें। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा को मार गिराया। हिडमा की पत्नी पर था 40 लाख रुपए का इनाम। मुठभेड़ में कुल 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन में शामिल टीम से बात की। दिल्ली के साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, 30 हजारी कोर्ट और रोहिणी कोर्ट को मिली बम उड़ाने की धमकी। जांच जारी, अब तक नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान। दिल्ली धमाके से पहले का उमर का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में उमर की i20 कार नजर आ रही है। धमाके से पहले उमर अरुणा आसिफ अली रोड पर मस्जिद गया था। दिल्ली धमाके के आतंकी उमर का वीडियो सामने आया। वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की कर रहा है पैरवी। धमाके से पहले आतंकी उमर ने बनाया था वीडियो। पुलिस की दबिश के बाद उमर ने बनाया था वीडियो। वीडियो में शहीद होने की कर रहा है वकालत। जिहादी मानसिकता के बारे में बता रहा है उमर। नूह की हिदायत कॉलोनी में पहुंची बम स्क्वाड की टीम। किराए पर कमरा लेकर रह रहा था आतंकी उमर। कमरे से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री और कुछ उपकरण बरामद हुए। धमाके से पहले आतंकी उमर ने भारी मात्रा में जमा किए थे विस्फोटक। करीब आधे घंटे तक मकान के अंदर जांच करती रही टीम। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। दिल्ली धमाके को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला ऑफिस में ईडी की छापेमारी। वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर जांच कर रही है ईडी। जामिया नगर में यूनिवर्सिटी के दफ्तर में मारा गया छापा। ईडी ने अल-फलाह ग्रुप के जुड़े 25 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई के दिल्ली आवास पर ईडी ने छापेमारी की। दिल्ली धमाके को लेकर जांच तेज है। आतंकी गतिविधियों के मामले में सीआईके की टीम ने रेड की। श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में कई जगहों पर छापेमारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सीआईके, सीआरपीएफ और एसओजी का जॉइंट ऑपरेशन। आतंकी साजिश को लेकर की जांच। घर की तलाशी के साथ खंगाले दस्तावेज। दिल्ली धमाके के आरोपी जासिर बिलाल बानी उर्फ दानिश की आज कोर्ट में होगी पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट के पास सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। एनआईए के मुताबिक जासिर ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर का अहम साथी था। दोनों ने मिलकर दिल्ली में बड़े धमाके की प्लानिंग की थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है जासिर। एनआईए की जांच में हुआ खुलासा। आतंकी गतिविधियों में तकनीकी सपोर्ट देता था जासिर। ड्रोन को करता था मॉडिफाई। आतंकी हमले के लिए रॉकेट बनाने की भी कर रहा था कोशिश। हमास की तरह ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर हमले की तैयारी थी। ड्रोन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था उमर और उसका साथी। एनआईए के सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी एटीएस का एक्शन। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर निसार से पूछताछ। डॉक्टर शाहीन और परवेज को लेकर एटीएस ने पूछताछ की। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली बम धमाके को लेकर राजधानी में सुरक्षा चाक चौबंद। संदिग्ध वाहनों की जांच हुई। बम निरोधक और डॉग स्क्वाड टीम भी शामिल रही। दिल्ली धमाके पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले, दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे। सख्त से सख्त सजा होगी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, हम हर कश्मीरी को शक की निगाह से न देखें। दिल्ली धमाके के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आयकर विभाग ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में नामचीन पिस्ता हाउस के मालिक के आवास और कमर्शियल ठिकानों पर मारा छापा। संपत्ति के कागजात, बैंक लॉकर और डिजिटल लेन देन की गहनता से जांच जारी। गुजरात के अरावली में दर्दनाक हादसा। एम्बुलेंस में अचानक लगी आग। एक नवजात डॉक्टर, नर्स समेत 4 लोगों की झुलसकर मौत। बच्चे को इलाज के लिए अहमदाबाद ले जा रही थी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में लगी आग लगने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तेजी से जा रही एम्बुलेंस में पेट्रोल पंप के सामने आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम की मुस्तैदी के बाद भी नहीं बचा जा सकी 4 लोगों की जान। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। बेकाबू होकर बस पलटी। 3 यात्रियों की मौत, करीब 20 लोग घायल। दिल्ली से बिहार जा रही थी बस। हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया केस। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में लॉरी को प्राइवेट बस ने मारी टक्कर। ओवरटेक करने की कोशिश में हुआ हादसा। कई लोग घायल। हैदराबाद से विशाखापट्टनम जा रही थी बस। जिले के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आजादपुर में 40 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। साथ ही एक आधुनिक बस टर्मिनल का भी शुभारंभ किया।
मोहन भागवत 24 नवंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह में होंगे शामिल। देश भर के हजारों संत और विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। चुनाव नतीजों के 4 दिन बाद मीडिया के सामने आए प्रशांत किशोर। चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली। प्रायश्चित के तौर पर 20 नवंबर को भीती हरवा आश्रम में 1 दिन का रखेंगे मौन उपवास। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार चुनाव के नतीजों पर उठाया सवाल। कहा, चुनाव आयोग की मिलीभगत से जीता एनडीए। हर विधानसभा क्षेत्र में 30,000 वोट मैनेज किए गए। पटना में कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, विधायक दल के नेता का चुनाव होने के बाद एनडीए के नेता का होगा चयन। पटना में तेजस्वी यादव से मिले शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा। तेजस्वी के घर जाकर मुलाकात की। रोहिणी आचार्य को लेकर फिर बोले तेज प्रताप यादव। कहा, बहन का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। जयचंदों को भुगतना पड़ेगा अंजाम। भांजे तेजस्वी यादव पर बरसे मामा सुभाष यादव। तेजस्वी को हो गया है अहंकार। संजय यादव को आरोपी बनाने के बजाय अपनी बहन को आरोपी बना रहे हैं तेजस्वी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले, बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, वहां भी जंगल राज को खत्म करना है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। असम में वोटर लिस्ट का होगा स्पेशल रिवीजन। 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी आखिरी मतदाता सूची। पटना पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान पकड़ी चांदी। 14 किलोग्राम चांदी और 2.5 लाख रुपए नगद जब्त। चांदी और कैश के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाया शख्स। यूपी के कानपुर में लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 बैंक मैनेजर और 2 सब इंस्पेक्टर से शादी कर करोड़ों की ठगी का आरोप। 10 खातों में मिले 8 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन। हैदराबाद पुलिस के हत्थे चढ़ा फिल्मों के पायरेसी नेटवर्क से जुड़ा शख्स। थिएटर में खुफिया कैमरा लगाकर करता था फिल्मों की रिकॉर्डिंग, फिर वेबसाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में बेचकर करता था कमाई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चलती ट्रेन से पैसों से भरा बैग चोरी। पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले कर्मचारी ने अपने भाई के साथ मिलकर चुराया था बैग। चोरी किए गए 87 लाख रुपए में से 84 लाख रुपए बरामद। भोपाल में नकली नोट बनाने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। 3 जिले में हुई कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में बरामद हुए नकली नोट। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में थाने से चंद कदमों की दूरी पर कई दुकानों में चोरी। शटर काटकर ज्वेलर्स और मोबाइल की दुकान से लाखों के सामान और नकदी चुरा ले गए चोर। व्यापारियों में गुस्सा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।